अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। सब लोग अडयाला जेल पहुंचो, बड़ा हंगामी मैसेज आ गया है। अडयाला जेल में ऐसा क्या होने जा रहा है या अडयाला जेल के बाहर क्या होने जा रहा है कि इतना हंगामी मैसेज आया है। इससे पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं आया और अब देखते हैं कि इस मैसेज के बाद क्या होता है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 गर्मा गर्म डीलें ऑफर कर दी गई हैं और कुछ लोगों ने ये डीलें अवेल भी कर ली हैं। जब मैं डीलों के बारे में आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। और अगर आप इमरान खान के हकीकी चाहने वाले हैं तो आपका खून खौलने लगेगा। लेकिन खबर है, बताना जरूरी है, सो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ताजा तरीन अपडेट्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सिनेरियो ये है, सीन ये है कि मंगल और जुमेरात का दिन जो होता है वो इमरान खान साहब के साथ फैमिली और वकला वगैरह की और पार्टी मेंबरान की मुलाकात का दिन होता है। लेकिन एक लंबे अरसे से मुलाकातें बंद हैं इमरान खान साहब के साथ, बुशरा बेगम के साथ। ना फैमिली की मुलाकात होती है, ना पार्टी वर्कर्स की, ना पार्टी लीडरशिप की, ना वकला की। पहले लोग आते थे अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के दिन, अब आहिस्ता 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 पीटीआई लीडरशिप ने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब वहां पर कोई बंदा नहीं जाता सिवाय इमरान खान की बहनों के। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने एक बार फिर कॉल दी है। उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी अहदेदारान, सीनियर क़यादत, एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुंचे ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाजत दे। इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टर्स उनकी के जाती मुआलिज और अहले खाना की मौजूदगी में उनका इलाज हो, यह यकीनी बनाया जाए। साथ में चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताखीर रिहा किया जा सके। इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मायारात के खिलाफ वर्जी है। तो ये फैमिली ने अपील किया है कि जनाब तमाम पार्टी क़यादत अडयाला जेल पहुंचे। अब देखना यह है कि कौन आता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी नहीं आएगा। जी हां, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े मौके मौजूद थे। इससे बड़े बड़े मौके, इतने आसान तरीन मौके मौजूद थे जहां पर इस्टेब्लिशमेंट या फिर मुक्तदरा या फिर इंतजामिया या फिर हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सकता था। इतने नादिर मौके मौजूद थे कि आप प्रेशर डाल के अपनी बात मनवा सकते थे, लेकिन सारे मौके पीटीआई ने जाया कर दिए और जानबूझकर जाया किए। इनमें सबसे बड़ा मुजरिम बैरिस्टर गौहर है और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। अलल ऐलान कह रहा हूं भाई, साबित करूंगा, चैलेंज से कह रहा हूं, साबित करूंगा। इन 2 लोगों की वजह से आज इमरान खान जेल में है। चाहे आप लाख अच्छा कहें सलमान अकरम राजा साहब को, काबिलियत पर मुझे शक नहीं है, नीयत पर शक नहीं है, लेकिन वो कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों का जवाब वही दे सकते हैं। दूसरी जानिब जनाब एक और चीज, इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान एक ट्विटर स्पेस में, एक्स स्पेस में बात कर रही थी। उन्होंने ये एक इंकशाफ किया है या फिर कहिए कि इल्जाम लगाया है, जो कि सच लगता है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकातें पीटीआई लीडरशिप ने बंद करवाई है। जी हां, सारा मलबा फेंक दिया है पीटीआई लीडरशिप पर कि पीटीआई लीडरशिप ने फैमिली की मुलाकातें बंद करवाई हैं। उसके पीछे क्या वजह है ये आप बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने यह दावा किया है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को 4 गर्मा गर्म ऑफर्स मौसूल हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और जब मैंने उन ऑफर्स पर नजर डाली तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऑफर्स तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग अवेल करके बैठे हैं। जब मैं ऑफर्स के बारे में बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा
कि बहुत सारे लोग पहले ही ये ऑफर्स देकर बैठे हैं। अब ऑफर्स सुनिएगा जी, कौन सी ऑफर्स हैं। और ऑफर नंबर 1 ये है कि पीटीआई के ये जो लोग हैं, जो क़यादत है, जिस पर प्रेशर है कि आप तहरीक चलाएं, ये करें, वो चलें, आप लोग जेल चले जाएं। आपको हम गिरफ्तार करवा देते हैं, आप लोग जेल चले जाएं और जेल में आपको सब सहूलियात मिलेगी। आपके घर वाले जब चाहेंगे आपको आकर मिल सकते हैं, बाहर से खाना भी आपके लिए आएगा। सिर्फ आपने जेल के अंदर रहना है। आप पार्टी में हीरो भी बनेंगे और तनकीद भी आप पर नहीं होगी, और जब जरूरत पड़ेगी आपको हीरो के तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। कि इतनी देर आप अंदर रहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, जब आपकी जरूरत होगी आपको हीरो बना के लॉन्च कर दिया जाएगा या आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर इस चीज को देखें तो ये डील तो काफी सारे लोग लेकर बैठे हैं। फिर अगली डील जनाब, दूसरी डील वो ये है कि आपको मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुना देते हैं और आप घर में बैठ जाएं, यानी आप गिरफ्तारी ना दें, आपको हम अदालत की जानिब से 5 साल 10 साल की सजा सुना देते हैं, आप चुपके से घर में बैठ जाएं। जब कोई कुछ कहे तो आप कहें कि जी मुझे तो सजा हो गई है, मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आऊंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। लेकिन आप ये करें कि आप अपनी जिंदगी गुजारें, रिश्तेदारों से मिलें, लेकिन तस्वीरें वगैरह सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। और उन्होंने फिर मिसाल दी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सजाएं भी हुई हैं, लेकिन वो इसी शहर में रहते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना भी खाते हैं, और वो बहुत लेकिन कंट्रोल्ड माहौल में रहते हैं। कंट्रोल्ड माहौल में पूरी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बस पब्लिक में नहीं आते। ऐसे लोग मौजूद हैं। आपके लिए भी ये ऑफर है, आपको सजा सुना देते हैं, आपको बहाना मिल जाएगा, आप बैठ जाइएगा। और तीसरी ऑफर क्या है? अच्छा, ये ऑफर भी आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो इस ऑफर से फायदा उठा रहे हैं, यानी आज सजा याफ्ता है, सजा हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं ना कहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई, सजा हुई है। और तीसरी ऑफर क्या है? तीसरी ऑफर यह है कि आप खुलकर खेलें, बढ़ के मारें, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपको फेंटा पड़ेगा। यह ऑफर भी मौजूद है। आपने बढ़ के मारनी है और अमली तौर पर कुछ नहीं करना, यानी कि आपने कोई तहरीक वगैरह नहीं चलानी, बल्कि अगर पीटीआई वाले कोई तहरीक चलाने की प्लानिंग करें उसके बारे में हमें आपने इन्फॉर्म करना है। और चौथी ऑफर यह है कि इमरान खान की बहनों को भी टारगेट कर लें और भाई का मैसेज ही बाहर ना आए। बहनों और भाई को खुडे लाइन लगा दो, जब मुलाकात ही नहीं होगी, पैगाम नहीं आएगा, इमरान खान के लिए ही नहीं, इमरान खान कहेगा ही नहीं तो आप करेंगे नहीं। आप कहेंगे भाई मुझे, हमें इमरान खान ऑफर करेगा, कोई ऑर्डर करेगा तो हम मानेंगे। इमरान खान की बाहर आवाज ही नहीं आएगी तो ऑर्डर कौन करेगा? तो अब आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये ऑफर्स तो वो हैं जो बाहर लीडरशिप इस वक्त एक्टिव है उनके लिए, लेकिन इन्हीं ऑफर से आपको तकरीबन हर ऑफर से कोई ना कोई बंदा फायदा उठाकर बैठा आपको नजर आएगा। जरा गौर कीजिए, चारों ऑफर से फायदा उठाने वाले इस सिस्टम में मौजूद हैं। आपको एक मिसाल दे देता हूं। एक शख्स था, उसने बढ़ के मारी कि ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएगा। फिर वही शख्स जब अदालत में जाता है, अदालत कहती है कि भाई इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं, कार्रवाई बढ़ाते हैं, तो वो जनाब कहते हैं कि जी मेरी तैयारी नहीं है। तो ऐसे लोग मौजूद हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप किसको जानते हैं। जरा गौर कीजिए, इन डीलों से, इन ऑफर से फायदा उठाने वाले आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, पीटीआई में मौजूद हैं। आप उनकी निशानदेही कमेंट सेक्शन में कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं अगले वीलॉग में आपके बताए हुए बाकायदा नाम लूंगा। और भी कुछ आप बताना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो वो भी अगले वीलॉग में शामिल करूंगा। उसके लिए यह भी जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।